आपका? मैं राघवेंद्र सिंह हमारा नाम है और हम इस समय जो मौजूदा प्रधान हैं उनके प्रतिनिधि हैं और वो हमारी माता जी हैं संगीता जी। तो क्या प्रकरण है जिसको लेके आज सैकड़ों किसान जो है चकबंदी अधिकारियों के विरोध में प्रदर्शन में मैडम धरने पर बैठे हैं, क्या प्रकरण है पूरा? देखिए, पूरे गांव में अगर आप सर्वे करते हैं तो 90% से ऊपर जो किसान है वो नहीं चाहता है कि चकबंदी हो। और चकबंदी इसलिए करी जा रही है कि चकबंदी प्राधिकारी जिनको जिम्मेदारी थी कि वो निष्पक्ष रूप से चकबंदी करें, जम के भ्रष्टाचार किया है, बहुत जम के भ्रष्टाचार किया है। और जब आप जितने लोगों से धन लिया गया है हम उनको सामने खड़ा कर देंगे। किनके द्वारा पैसा लिया गया, किस काम को लेके लिया गया? देखिए, मैं अब जो व्यक्तिगत आरोप है वो मैं आपको बताऊंगा, दूसरा अभी मैं नहीं लगाना चाहता हूं। लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ पे ये करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सीओ के वहाँ 3 अपील गई हैं, चकबंदी अफसर के वहाँ 400 किसान के हस्ताक्षर हमारे पास हैं। मतलब 400 किसान को दिक्कत है अपने चक के आवंटन में। अब वो जाए, उसके घर में खाने को नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन पहले 10,000 रुपए वकील करे, फिर चकबंदी ऑफिसर जो ऑफिस के है चक्कर लगाए। क्या ये संभव है? इनसे पूछिए। इस प्रकरण में तो साफ ही बता सकते हैं। फिलहाल आप बताइए कि जो जिसको लेके चकबंदी का जो विवाद है जो उत्पन्न हो रहा है, जिसको सैकड़ों किसान एकत्रित हुए, मुख्य कारण क्या है? चकबंदी जो है स्वेच्छा, ये किसानों की स्वेच्छा से होती है। और चकबंदी अधिनियम की जो नियमावली है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ज्यादातर किसान नहीं चाहते हैं चकबंदी हो तो चकबंदी नहीं होनी चाहिए। या दलबंदी है, जैसे ये दलबंदी जिसको कहते हैं, ये है, चकबंदी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जमीनें इतनी महंगी हुई हैं, आप मालियत के हिसाब से वो हर किसान प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर ज्यादातर जमीनें बिक चुकी हैं, चकबंदी को कोई आवश्यकता नहीं। चकबंदी का जो उद्देश्य है वो कृषि हेतु है। तो जब कृषि का जो मेन उद्देश्य है वही नहीं अगर हल हो रहा है तो चकबंदी की जरूरत है नहीं प्रथम दृष्टया। फिर जो सबके जो खातों से जमीन कटी है वो इसलिए होती है कि चक मार्क सबके खेतों तक पहुंचे उनके खेतों तक हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, और वो चंद किसान हैं, उसकी भी लिस्ट आपको हम दे देंगे। तो हाँ, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और चकबंदी विवादों के निस्तारण के लिए होती है कि विवाद जो है गांव से खत्म हो जाएं। यहाँ पर 400 किसान प्रभावित है, मतलब 400 मुकदमे सिविल होंगे, इसके बाद ये चकबंदी आपस में ही चलेगी। एक पूर्व से लेकर अभी तक वर्तमान में भी एक मैसेज चल रहा है, यानी वायरल हो रहा है जो जानकारी की चकबंदी के कुछ अधिकारियों द्वारा सरकारी जमीन का गलत फायदा उठाकर उसको बेच दिया भूमाफियाओं को। ऐसा क्या? देखिए, बिल्कुल, लेकिन ये कोई चेक से तो पैसा जाता नहीं, ना कोई कबूल करेगा हमने पैसा लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप सामने रख देंगे चीजों को, उसका कोई ऑन रिकॉर्ड होना है, क्योंकि भाई जो भ्रष्टाचार करता है वो फुल प्रूफ भ्रष्टाचार करता है, वो कहीं आपको ऑन रिकॉर्ड तो मिलेगा नहीं। और किसान ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है और खुला रेट 7,000 8,000 रुपए दाखिल खारिज, वरासत करानी है 15,000 20,000 25,000, ये चकबंदी का रेट है। अब उसमें कौन लेता है? वो कहेंगे कानून को लेता है, कोई कहेगा लेखपाल लेता है, तो कोई कहेगा एसओसी लेते हैं, कोई कहेगा तो जो है एसीओ साहब लेते हैं। नहीं, आप वर्तमान प्रधान के प्रतिनिधि हैं, आप क्या जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं सरकारी जमीनों को लेकर या लोगों की, देखिए इनमें आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का अभी तक ये कह रहे हैं कि प्रधान ने कहा था तो चकबंदी हुई थी, पुरानी जो भूमि प्रबंधक समिति जो थी उसने कहा था तो चकबंदी हुए। तो आज जो है ये हमको सूचना देना भी जरूरी नहीं समझते हैं कि चकबंदी चकनपाई होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो है इसका विरोध किया। अगर हम भी इनके साथ कहते नहीं करिए तो ये कराते, हमने विरोध किया तो ये सूचना देना भी उचित नहीं समझते। तो क्या चकबंदी और डीएम साहब को गुमराह कर दिया गया है, ये डीएम साहब तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। ये सिर्फ डीएम साहब को दिखाया जा रहा है कि एक चक फंसा हुआ है, वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि पूरे गांव का विरोध है। और मैं जब आगे आके जब विरोध कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ ही कहा जा रहा है कि ये दल बल लेके उपस्थित हो जा रहे हैं। किसके अंदर इतनी क्षमता है कि इतने किसानों को यहाँ पे ले आए? उनके हित है, अगर उनके हमको चुना है तो हम उनके हितों के लिए खड़े होंगे। जो अभी आपने एक आरोप लगाया कि डीएम साहब को भी गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया गया है। उसमें एक एमएलसी साहब हैं, बुक्कल नवाब साहब, वो उसमें पैरवी कर रहे हैं। और एक ही उसी चक के लेके एप्लीकेशन गया है कि वो वहां से लगा रहे हैं कि भाई हमारे चक की पैमाइश नहीं हो पा रही है। पूरे गांव की बात नहीं हो रही है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि इसमें ग्रामीणों द्वारा विरोध किया, मौजूदा प्रधान द्वारा विरोध किया गया है, और फिर वहां से कहा गया कि पीएससी के माध्यम से इनके चक का कब्जा कराया जाए। तो क्या ऐसा हुआ था? ऐसा विवाद हुआ था क्या? नहीं, इससे संभावना थी क्या? कोई विवाद की संभावना क्या? 4 आदमी आ जा रहे थे, यहाँ पे रुक जा रहा था काम, तो अब बोले कि जबरदस्ती करना है ग्रामीणों को सिर्फ डराने के लिए कि डरा दो।
नहीं तो जो क्या कब्जा जो कराया गया है वो क्या डरा धमका के कराया जा रहा है? बिल्कुल डरा धमका। आज पूरा सब लोग विपक्ष में हैं और पुलिस कहती है हमें ऊपर से आदेश है आप डीएम साहब के पास जाइए। अब डीएम साहब को अगर इतनी रुचि है चकबंदी कराने में तो इतने बड़े यहाँ इतने ग्रामीण हैं, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे पूछना चाहिए जनता से कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई नहीं पूछने तैयार है। हमने यहाँ पे सहायक चकबंदी अधिकारी हैं, इनसे हमने कहा कि गांव में आइए वार्ता करिए, कहिए हम नहीं आएंगे। और मैं कहिए तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इन्होंने पहले इनके शब्द पहले थे कि चकबंदी कैंसिल नहीं हो सकती है। अगर व्यक्ति पहले कह रहा है कि चकबंदी कैंसिल नहीं हो सकती है और वो हो सकती है, इसका मतलब उसकी पर्सनल रुचि है। और बाद में आते आते इन्होंने कहा कि आप लिख के दीजिए। तो पहले तो ये फरमान चढ़ा दिया कि चकबंदी कैंसिल नहीं हो सकती है, किसी तरीके से चकबंदी हो जाए ये चाहते हैं। क्यों? बहुत सारे मतलब अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो पूरे गांव की आबादी कम से कम 10 से 15 हजार है। उसके भीतर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 200 आदमियों का जो है रुचि है चकबंदी कराने में, तो जिन्होंने जम के पैसा दिया है। बाकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जो आपका जो नॉर्मल जो आप इनसे पूछिए कितने विरासत की कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। राजस्व में सबको निर्देश है कि जल्दी जल्दी विरासत करिए आप। जो भाई जिसका जो कोई एक्सपायर हो गया है घर में तो उसकी विरासत करने का लेखपाल को निर्देश हुआ है। यहाँ पे पैसा दीजिए आप, पैसा दीजिए आप। यानी मतलब है कि बिना और जिस दिन कहेंगे, अभी तक तो हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया, हमको प्रोजेक्ट किया। ठीक, हाँ आप देखिए मिल लीजिएगा, देखिए आप यहीं पे सेटिंग हो रही, सेटिंग हो रही। मिश्रा जी भरमाई